जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मेरी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 38 रैंक आई है और मेरा रॉ स्कोर था 150। क्वेश्चन सही थे। आउट ऑफ 159 एक क्वेश्चन रिमूव हो चुका था और अभी जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया है मेरा 388.6914 है। मेरे सब्जेक्ट वाइज स्कोर थे, मैथ में 40 आउट ऑफ 40 थे, रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 थे, हिंदी में 35 क्वेश्चन सही था और जीके जीएस में मेरा 35 स्कोर था। कि किस तरह से कम समय में अच्छा स्कोर किया जाए। कम समय फिर भी अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे स्कोरिंग से, अच्छे मतलब श्योर हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उस तरह से अगर आपको तैयारी करनी है तो कम से कम आपके पास 8 से 10 महीने प्रॉपर तैयारी के होने चाहिए। और जबकि आपका बेसिक क्लियर हो, बेसिक चीज़ जैसे आपने ग्रेजुएशन अच्छी तरह से किया हो, जैसे कि ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट आपकी पकड़ होनी चाहिए। सुनाई दे रहा है दिसंबर तक वैकेंसी आने वाली है। एग्ज़ाम मुझे उम्मीद है कि फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम होगा। 9 महीने में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यूपीएसआई का सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, लाइक उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि। तो इन सब का सिलेबस देखिए। इन सब की चैप्टर वाइज आप एक लिस्ट बना लीजिए। हमको ये पढ़ना है। स्टैटिक जीके भी है उसमें, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आपको अभी से तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई से आप शुरू कर दीजिए। तब 1 जुलाई से लेके आप जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक करंट अफेयर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर के लिए एक यूट्यूब चैनल है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्रेजी जीके ट्रिक। वहाँ से मैं वीकली उसका करंट अफेयर देखता था। तब आप एक नोट बनाइए, करंट अफेयर की भी नोट बनाइए। फिर जियोग्राफी भी आप कवर करना पड़ेगा आपको। जियोग्राफी के लिए आप खान सर की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। उसमें आप खान सर ने इंडियन मैप पढ़ाया है, इंडियन जियोग्राफी पढ़ाया है, वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड जियोग्राफी लगभग मैंने वहीं से कवर किया। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक्स भी खान सर से ही मैंने पढ़ा, वो भी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। फिर बायोलॉजी की टीचर है साइंस मैग्नेट, जिसे मैं ग्रुप डी के लिए पढ़ रहा था। मेरा ग्रुप डी भी क्लियर हुआ है, तो वहाँ से मैंने बायोलॉजी कवर किया। फिर कंप्यूटर के लिए मैंने बहुत पहले ही नवीन सर 2019-20 में एक CCC का बैच कराए थे। वहाँ से कंप्यूटर पढ़ा था मैं और उसकी प्रॉपर नोट्स बनाया था। क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था तो वो भी मतलब 2 प्रश्न आए तो वो 2 के दोनों मेरे कंप्यूटर के सही हो गए। तो कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप पढ़े हैं कहीं ना कहीं आपको काम जरूर देगा। पॉलिटी के लिए हाँ, इधर खान सर से कुछ पढ़ा, उसके बाद RWA के पर एक अजीत सर थे जो सीजीएल लेवल का पॉलिटी पढ़ाए थे। वहाँ से करीब 30 वीडियो थी, उसको मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस से पढ़ाए थे, तो इसलिए वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उसकी नोट्स बनाया और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे कुछ अपना गूगल सर्च किया, कुछ कहीं बुक से, कुछ प्रीवियस एग्जाम से, मतलब जो पढ़ा रहे थे उसके अलावा। हिंदी के लिए बता दूं गाइज, हिंदी मैंने जो है यूट्यूब पर नवीन सर की प्लेलिस्ट पढ़ी है, विनायक बैच की। तो हिंदी लगभग मैंने पूरी की पूरी वहीं से कवर किया हूँ। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं ग्रेजुएशन BSc से किया था, तो कोई प्रॉपर दिक्कत नहीं है। फिर मैथ के लिए आ जाइए। मैथ में मैंने गगन प्रताप से 2023-24 में बैच लिया था, गगन प्रताप से। तो मैथ वहाँ से मेरी कवर हुई। और फिर जो अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, लाइक SSC का भी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, रेलवे की जो क्वेश्चन थे, हाँ जो भी मतलब नए एग्जाम हो रहे थे उन सब का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। प्रॉपर मेरा टारगेट यूपीएसआई नहीं था, मेरा टारगेट था रेलवे, मतलब कोई भी एग्जाम निकले, वनडे एग्जाम का मैं टारगेट किया था। तो मेरा एग्जाम बहुत सारे क्लियर हुए, लाइक NTPC भी हुआ, RPF कांस्टेबल था, SSC GD था, मतलब अच्छे मार्क्स से हुआ। पॉइंट पर आते हैं कि फिर क्वालिटी कवर करने के बाद मॉक पास में मॉक जो है मैंने टेक्स्ट बुक से पास लिया था। टेक्स्ट बुक पर भी देता था, RWA पर भी देता था, और एक बगल में जहाँ मेरी लाइब्रेरी थी वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक कोचिंग थी, वहाँ जाके ऑफलाइन टेस्ट देता था। 3 जगह मैं टेस्ट देता था। टेस्ट देने से ज़्यादा आप उसका एनालिसिस कीजिए। सभी लोग बताते हैं कि एनालिसिस बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है एनालिसिस। आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं उसको तो जरूर देखिए, उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको देखिए। कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन जो है हमको नहीं आता है फिर भी हमारा तुक्के में सही हो जाता है, तो उसको हम स्किप कर देते हैं, तो हमारा सही हो गया, इसको हम क्या ही देखें। नहीं, उसको आप देखिए। जो क्वेश्चन आपके तुक्के में सही हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, उसको आप देखिए। उससे रिलेटेड फैक्ट जो है एक नोट्स प्रॉपर बनाइए कि ये मेरी मॉक टेस्ट की नोट है, इसको हम देखते हैं, मतलब उसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट उसको लिखिए। फिर आ जाइए लूसेंट। मैंने
रेजोल्यूशन से जितने भी फैक्ट थे, लाइक हिस्ट्री वाले जो भी फैक्ट थे, और स्टैटिक जीके के लिए मैंने RWA की नवीन शर्मा वाली बुक थी, लेकिन उसमें कहीं कहीं गलत भी दिया है। मेरे ख्याल से आप पिनेकल की आती है स्टैटिक जीके की, उसमें बड़ी है, लेकिन आप उससे अगर पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें गलत नहीं दी है। बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी कैसी लगी, ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या वीडियो बनाया जाता है, तो बस ऐसे मोबाइल एक जगह रख दिया हूँ।